कहना पड़ेगा कि इस पे भी कोई केस नहीं बन रहा है, जमीनी विवाद में पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। फिर पुलिस अगर जब रोकने जाती है मुकदमा कायम करती है तो गलत है। मेरा ये कहना है कि पुलिस डबल रोल कर रही है। वो जो उस कानून को जैसे पा रही है, जहां पे इस्तेमाल कर रही है, कानून के तहत नहीं कर रही, जबकि वो कानून एकरूपता होना चाहिए सबके लिए। ये मेरा कहना है। बाद पूरी यहाँ से टीम लेके मुख्यमंत्री महोदय के पास भोपाल भी जाके अनशन पे बैठेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। प्रशासन को स्पष्ट तो करना पड़ेगा, हमें और हमारे लोगों को बताना पड़ेगा कि किसी के जमीन में यदि घर बना है और वो भूमि स्वामी नहीं है, रिकॉर्ड में अगर वो मालिक नहीं है, तो भूमि स्वामी जब चाहे उसके घर को डोजरिंग कर सकता है। ये पुलिस को लिख के देना पड़ेगा, प्रशासन को लिख के देना पड़ेगा। ये क्लियर है कि मतलब जो है स्पष्ट करना पड़ेगा। शासकीय जमीन पे अगर किसी ने घर बनाया है तो प्रशासन उसको 15 दिन का टाइम देती है, नोटिस देती है, वार्निंग देती है। पुश्तैनी बना के रह रहा है और अगर सीमांकन में वो आपकी जमीन में पड़ गया जो है, तो आपको उसको लीगल कार्रवाई करनी। कितना सतना में गोलीकांड हो गया था, आप देखे तो कोड़ों के कारण इसी तरह ऐसा पड़ी क्या, आपके जमीन में किसी का घर बनाया था, आप गुंडे के बल पे जाके आप गिरा दो, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से ये इस बार सरकार बनी है, तब से बिल्कुल लूट मची हुई है जो है। वो विधायक जी भी जो है, उनको सिंगरौली के लोगों से कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए जो लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं, जो उनको लोग वसूल के दे रहे हैं, वसूलने का ठेका ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहे हैं विधायक जी। देवसर विधायक राजेंद्र मिश्राम जी, उनका ये कहना था कि हमने कोई थाने में फोन नहीं किया घर गिराने के लिए। मेरा ये कहना है कि आप नहीं किए हो, लेकिन विधायक तो आप हो, आपको पता तो चल गया कि गरीब आदमी का घर गिरा। न्याय करने के लिए आपने क्यों नहीं फोन किया? न्याय करने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया था? विधायक तो सबके हो गए ना, जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहां पे रोका? तो ये सरेसर मेश्राम विधायक के सहापे जो उनके लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, और प्रशासन मुखदर्शक बन हुए नहीं जान ही पाए। ये जो है मेरी खुद की बात हुई फोन पे जो है, और अवगत कराया गया उनको उनके लोगों के माध्यम से। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारी है पुश्तैनी जमीन पूरी पट्टा करा ले है भाई जाली। कौन कराया? मटुकला। अच्छा, तो फिर आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे अब बंटवारा हो जाएगा पूरा फाइलंग तक पट्टी। कितने दिन का मामला है? हो तो 14-15 साल हो जाता धीरे धीरे। घर गिराने 14 साल पहले घर तक गिरल में 15 साल लगभग मामला हो गया, और अभी जो है मामला आपका खुल रहा है। 15 साल पहले क्यों नहीं खुला? कोर्ट में चलता है वो के हम कहा जानी। अब कब आपको पता चला कि कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में अब चलता हुआ बेसी पर मनी आवता। कोई व्यक्तिगत लाभ तो नहीं है इनका? नहीं, मतलब आपके मदद के लिए है ना? हाँ, मदद के लिए। कहाँ कहाँ आपने जो है आवेदन दिया? आवेदन कोर्ट में करा, मजिस्ट्रेटी में बा, और आपने अपने जो स्थानीय विधायक हैं, आपके नवनिर्वाचित विधायक, उनको आपने पूरे मामले से अवगत कराया? नहीं, आपने नवनिर्वाचित विधायक के पास आज दिनांक तक गए जब से वो नवनिर्वाचित हुए हैं? हम वहाँ पहुँचे कहाँ पर? यानी अभी तक आप नहीं गए? नहीं। तो हमको मदद करने की जरूरत क्या पड़ती जो है जी, तभी तो मदद करने आना पड़ा जो है ना हमको। देखिए, इस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे के साथ साथ और भी जितने मुद्दे हैं, यहाँ रिश्तेदारी या किसी जात विशेष का मामला नहीं है। यहाँ मामला है पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का। यदि राम शिरोमन जी उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो ये न समझा जाए कतई कि इनके रिश्तेदार हैं। पीड़ित व्यक्ति की मदद करना कांग्रेस का परम कर्तव्य है, वो ये कर रहे हैं। और उस इनके अभियान में हम सब लोग साथ में हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी,
जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। अब रही बात, ये तमाम पूरी किस्सा बता चुके हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के भी जमीन में मकान बना हुआ है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, नंबर 1 कि किसी व्यक्ति को मकान गिराने का अधिकार नहीं है। ये कानून में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी व्यक्ति को के द्वारा जाके मकान गिरा दिया जाए। मकान, इनके पिताजी का नाम था सरजू लाल। सरजू लाल के 2 लड़के, एक लड़की थी। सरजू लाल के जीवन काल में उसका पट्टा मटू लाल करा लिए। अब हमारा कहना है, इनका कहना है कि सरजू लाल को इसकी जानकारी नहीं थी, मटू लाल चोरी करा लिए। उस विषय पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मटू लाल ने उनसे राय से कराया कि गैर राग से कराया, चोरी से कराया कि बताया कराया, उस मुद्दे पर भी मैं नहीं जाना था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि सरजू लाल के जीवन काल में ही मकान इनका बना हुआ था और उस मकान में रहते थे, और मकान जिस जमीन पर बना हुआ उस जमीन का पट्टा यदि सरजू लाल ने ही कराया, चोरी नहीं हुई, तब भी अधिकार सरजू लाल को नहीं था, क्योंकि सरजू लाल की वो पैतृक संपत्ति है। मटू लाल की पैतृक संपत्ति में किसी का भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सरासर इस पर अपराध बनता है, और जिस किसी ने मकान गिराया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई विधि संगत होनी चाहिए। विधि में, कानून में जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मकान बनाया, गिराया। इस समय में मुझे सिर्फ इतना कहना है। बाकी आपने एक शब्द और पूछा था कि इसके आगे आपका क्या रुख रहेगा, क्या करेंगे। इसके आगे अब हम जो है उनको नोटिस देंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आप लोगों से भी मदद मांगी जा रही है कि आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं, चौथा खंभा के रूप में आपकी गिनती होती है, आपको भी जिम्मेदारी बनती है इस देश को सुचारू रूप से चले, नियम कानून का पालन हो। उस बात की जिम्मेदारी आपके पास भी है। केवल जो सरकार में वोट लेके पहुंच गए सिर्फ उनकी बस जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है या गलत कोई काम करता है या उनके अधिकारी गलत काम करते हैं, तो हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है कि हम उसका विरोध करें। क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है, मैं प्रथम दृष्टया में बता दिया कि इनके खिलाफ इनके साथ अन्याय हुआ है, और इनके रिपोर्ट पर, जैसे आप ये भाई साहब पूछ रहे थे कि आप कहाँ कहाँ गए, ये जहाँ जा सकते थे गए, थाने में गए, एसपी के पास गए, कोर्ट में मुकदमा चली रहा है भी बता दिए। अब ये फैसला लिखने का अधिकार इनको थोड़ी है कि अपने हाथ से फैसला लिख लेंगे। ये जहाँ जा सकते थे, एक अपर व्यक्ति जितना कर सकता था उतना इन्होंने किया है। अब हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि इनको न्याय मिले। अब न्याय नहीं मिल रही है, न्याय के लिए हमको अगर कुछ और करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तो हमें करना है, करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल मटू लाल का मामला नहीं है। मटू लाल जैसे क्या कितने पीड़ित व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दिन दिहाड़े लूट हो रही है, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न विधायक सुन रहे हैं, न नेता सुन रहे हैं। विधायक के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाया। भाई विधायक का चुनाव तो मैं भी लड़ रहा था, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी 3 बार विधायक था, इसी क्षेत्र से विधायक था। विधायक बन जाने के बाद वो व्यक्ति सबका होता है, वो चाहे जिस किसी भी पार्टी से विधायक बना हो। जिसने वोट दिया है उसका भी वो विधायक है, जिसने वोट नहीं दिया है उसका भी विधायक है। भले बीजेपी के पार्टी से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस, बहुजन, भाजपा, जितने उनके क्षेत्र में जनता है, सबके वो विधायक हैं। और विधायक बन जाने के बाद हमेशा पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अब वो हम लोगों ने किया है। वही बात है, कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर है, वही बात ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कभी ये नहीं सोचती कौन किस पार्टी का है, कौन विपत्तिग्रस्त व्यक्ति है, कौन पीड़ित व्यक्ति है, उसकी कैसे मदद की जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा इस बारे में काम किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे। इनके साथ अन्याय हुआ, हम लोग इनको नोटिस देंगे प्रशासन को कि हमने दिनांक इतने को परमिशन मांगा, आपने परमिशन दिया नहीं। अब हम परमिशन नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे इस पर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सार्थक कार्रवाई नहीं की गई, तो उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
इस प्रकार के एक हम नोटिस देंगे और उस म्याद के बाद हम वो काम करेंगे और उसमें आप सब लोगों के सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। जेल भरो आंदोलन करेंगे, फिर प्रशासन अनुमति नहीं देगी, फिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहाँ हम अनुमति मांग कहाँ रहे हैं? न दे अनुमति। अनुमति मांगने वाला काम समाप्त हो गया। अनुमति अगर दे दिए हुई तो आपको क्यों बुलाते? कुछ ऐसे अनुमति नहीं मिली, हमको आंदोलन नहीं करने दिया गया, इसलिए तो मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ। आप लोग भी हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल मदद करेंगे। केवल फोटो छपवाने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ, आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, जिस क्षेत्र में से आप चुनाव लड़े हैं, अभी 2 दिन पहले एक महिला ने फांसी लगा ली थी, उस पर आप लोगों ने क्या निर्णय कुछ किया? नहीं, मैं समझ नहीं 2 पाया। दिन पहले एक महिला ने फांसी लगा ली, आरोप था कि उनके घर वालों ने प्रताड़ित किया काफी महीनों से। ये कहाँ की बात है? गढ़ारा का मामला है। राधे श्याम शर्मा की बहू, शायद आप मामला अवगत होगा आपको। राधे साहब शर्मा को जानता हूँ, तो मामला नहीं जानता हूँ। मामला संज्ञान में ठीक है, कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि राधे श्याम घर में ही बहू उनकी फांसी लगाई जाएगी। आपको जानकारी है? हाँ, मैंने सुना है जो है कि अभी 7-8 महीने पहले शादी हुई थी तो गढ़ारा में, तो चूंकि उनके पति एनसीएल में हैं और उससे पति से प्रताड़ित होकर, एग्जैक्ट पूरी जानकारी नहीं, लेकिन पति से तंग आके सुसाइड कर लिया। वैसे भी कोई भी आदमी जब इस तरह कदम कांग्रेस उठा, पार्टी न्याय यात्रा, न्याय के लिए यात्राएं कर रही है, इस पर न्याय इधर भी होता है महिलाओं के साथ, कभी चर्चा करते हैं? बिल्कुल चर्चा होता है और अपन चर्चा उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे क्या है, पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। पीड़ित पक्ष के मदद के लिए जितना हो सकेगा हम सब लोग करेंगे। आप लोगों का कहना है नहीं, उसका मायका कहाँ था लड़की का, हमको नहीं पता, इसलिए मैं पूछा। सेंट्रल में था और खड़िया में एनसीएल में सुसाइड नोट भी वो लिखे, नहीं कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला है। सुसाइड नोट मिला है। अब सुसाइड नोट जब मिला हुआ है तो उसको अपन लोग उसके बारे में ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे। अब ये है कि भाई सुसाइड नोट ये अच्छा घटना भी है क्या 2 दिन की है, ये जांच का विषय ये जांच का विषय है। क्योंकि सुसाइड नोट मिला है और पुलिस में इसकी बकायदे सूचना दी गई है। हमारा नहीं अभी बात तो ये जांच का मुद्दा है, इसमें तुरंत कुछ बोलना ठीक नहीं है। कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि प्रदीप शाह का कहना है कि देवसर विधायक मेरे जेब में है तो मैं कुछ भी कर लूंगा। ये प्रदीप का कहना है, जिसने सुना वो बताया। मेरे सामने प्रदीप ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। यदि ऐसा उन्होंने बोला है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस संबंध में मैं इतने बोल सकता हूँ कि यदि ऐसा प्रदीप जी ने बोला है तो वो प्रदीप के अकेले विधायक नहीं है, मिश्राम के सबके विधायक हैं। यदि प्रदीप ने ये कहा कि प्रदीप में विधायक मेरे जेबा मैं जो चाहूँ करूँगा, तो मैं इस कथन का निंदा करता हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। आप भी कुछ कहेंगे भाई साहब? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ तो बोलिए, मतलब किस मामले को लेकर आप लोग आए हुए हैं, कुछ बताना प्रयास करेंगे। एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था उस पर सुनवाई के लिए और उन्होंने कोई उस पर FIR दर्ज नहीं करवाया। ये हम लोगों ने थाना प्रशासन के लिए अनुमति मांगी थी, नहीं मिली तो आज अभी मैं एक चीज़, कहाँ चले जा रहे हैं आप? एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हम लोग नोटिस देने के बाद तो मैंने कह दिया, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिस देने जब चलेंगे 2-4-5 लोगों का एक छोटा सा डेलीगेशन हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे, और पीड़ित व्यक्ति भी हमारे साथ रहेगा, और डेलीगेशन के माध्यम से चल करके एसपी साहब को हम लोग कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। अब नहीं करेंगे तो पर्याप्त मौका देने के बाद ही हम लोग अगला कदम उठाएंगे।